तमाम दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि ज़िक्र चल रहा है औलिया इकराम का, और मैंने पहले भी ज़िक्र किया अपने साईं मोहतरम का, साईं अब्दुल रज़ाक़ कुरैशी साहब का, तो आज आप सब की खिदमत में औलिया इकराम की जो बातनी हयात है इस ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद, उसके बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। और मैं वही बातें आप सब की खिदमत में पेश करता हूँ जो हमारे मुशाहिदे में आ चुकी हैं या जो हम पर गुज़री है, जो हमने ख़ुद सुना, सीखा, समझा। तो मैं साईं अपने मोहतरम साईं अब्दुल हफ़ीज़ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत प्यारी और बड़ी बात आप सब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मेरे साईं मोहतरम की उम्र मुबारक जो ज़ाहिरी हयात है वो 90 साल या उससे भी कुछ ज़्यादा आपकी थी। जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी ज़माना करीब आया तो आपने महफ़िलों में और कचहरियों में ये ऐलान करना शुरू किया कि बाबा मेरी ज़िंदगी का टाइम थोड़ा है और मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से। तो ये बातें वो जब ऐलानात करने लगे तो 2 जमादिउल अव्वल को साईं मोहतरम का विसाल भी हुआ है और मैं 90 साल से ज़्यादा अपने उम्र पाई अल्लाह ताला के फजल करम से इस दुनिया में, एक बहुत बड़ा अरसा। तो फिर एक दिन मैं साईं मोहतरम की खिदमत में बैठा हुआ था और मैंने आपसे अर्ज़ किया, इनडायरेक्ट यानी घुमा कर सवाल किया, क्योंकि डायरेक्ट अगर करते तो शायद बेअदबी और गुस्ताखी होती। तो मैंने साईं मोहतरम से अर्ज़ किया कि साईं किसी दरवेश का विसाल हो जाए तो फिर मुरीद कहाँ जाएं, उनके ग़ुलाम खादिम जो उनके काफ़िले में चलने वाले, क्योंकि मुर्शिद कामिल की बड़ी नज़र होती है अपने मुरीद पर, अपने ग़ुलामों पर, और वो दुनिया आखिरत के बड़े हालात और मामलात जैसे उनके सदक़े और तफ़ैल चल रहे होते हैं और उनके हवाले से फलाह होती है। तो मैंने ये सवाल किया कि साईं किसी दरवेश का विसाल हो जाए तो फिर वो उनके मुरीद और खादिम और ग़ुलाम कहाँ जाएं। तो साईं मोहतरम ने फ़ौरन ये जवाब दिया, फ़ौरन ये जवाब अता फ़रमाया और फरमान जारी फरमाया कि बेटा वो कहीं नहीं जाएं। तो मैंने अर्ज़ किया कि साईं फिर किसी दरवेश के विसाल के बाद तो फिर कौन चलाएगा उनको, कौन सी नज़र उनको संभालेगी। तो आपने फरमाया कि बाबा मुरीदों को, ग़ुलामों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दरवेश अपनी ज़िंदगी में जैसे उनको चलाता है, संभालता है, विसाल के बाद भी वैसे ही चलाएगा, वैसे ही संभालेगा। ये बात मैं दुनिया में माशाअल्लाह बहुत से फ़ोरम्स पर अर्ज़ कर चुका हूँ और ये उन्होंने एक बहुत बड़ी यानी ज़मानत दे दी, बहुत बड़ी एक तस्दीक की औलिया इकराम की ज़िंदगी और हयात की, कि जो इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद वो बातनी हयात में पाते हैं। और गौर किया जाए तो इंसान के साथ दुनिया में शैतान भी है, नफ्स भी है, शहवतें भी हैं और बहुत सारी खुराफात भी हैं, लेकिन किसी दरवेश मर्द कलंदर के विसाल के बाद, क्योंकि इंसान वो बड़ी बड़ी हस्तियाँ शैतान को, नफ्स को ज़ेर कर लेती हैं, उनको मात दे देती हैं इस दुनिया में। रोज़ाना उनके साथ कोई नई जंग होती है उनकी, और अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला के फजल करम के सदक़े, हुजूर की नज़र इनायत के सदक़े कभी भी शैतान और नफ्स उन पर गालिब नहीं आते, ना उनका कोई नुकसान इतना बड़ा करते हैं। तो विसाल के बाद शैतान भी ख़त्म हो जाता है और नफ्स भी ख़त्म हो जाता है। फिर दरवेश की रूहानियत, नूरानियत और उनकी, मैं समझता हूँ, तवानाइयों में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। और यही वो सूरत हाल है जिसके पेश नज़र आपने फरमाया कि किसी दरवेश के विसाल होने के बाद उनके ग़ुलाम कहीं भी नहीं जाएं और ज़िंदगी में वो जैसे संभालते थे, चलाते थे, विसाल के बाद भी वैसे ही चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गारंटी और बहुत बड़ी ज़मानत उन्होंने अता की हम सबको। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जितने भी औलिया इकराम हैं उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, तमाम सलासिल के बुज़ुर्गों के दर्जात को बुलंद फरमाए। आप देखते हैं कि बुज़ुर्गों के विसाल के बाद भी जहाँ उनका
ان کی مزار مبارک، جہاں ان کا مزار یا جہاں ان کا آستانہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی پھر میں سمجھتا ہوں قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، رونق اور برکت رہے گی، اور خلق خدا وہاں ان کی حاضری پر آتے رہیں گے، جیسا کہ سندھ کے شہنشاہ اولیاء، شہنشاہ شعراء حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو، ان جی عبداللطیف چوے مٹی لدھو مان، کوڑے کن سلام اچو انگن ان جے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ اولیاء اکرام کا فیض ظاہری حیات کے بعد بھی باطنی حیات میں جاری و ساری ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جس نبی کے غلام اس طرح سے حیات ہوں وصال کے بعد بھی، تو وہ امام خود کتنا اور کیسا حیات ہوگا۔ بس ان باتوں پر غور کریں، اور ساری بات ایمان اور محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اولیاء اکرام کی محبتیں اور نسبتیں اور خدمتیں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔